जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने दिल्ली कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लेके आए हैं कि जिससे आपको मदद मिले कि हमारा जो पेपर होता है वो किस पैटर्न पे होता है। तो हम आज जानेंगे कि रीजनिंग में किस पैटर्न के आधार पे हमारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आज का जो सेशन रहेगा जिसमें हमने 6 क्वेश्चन लेके आए हैं ना, जो आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका आया है इसमें विषम बताइए। विषम मतलब वर्गीकृत करना है। कभी भी आपको देखिए इसी तरह से 4 ऑप्शन मिलेगा और 4 ऑप्शन में 3 का गुण एक जैसा रहेगा और जो गुण अलग रहेगा वही आपका आंसर होगा। इसमें भी देखेंगे 3 प्रकार से सवाल बनते हैं। इसमें एक बनता है, देख रहे हैं ना, आपका शब्दों से हो गया, जिसे हम कह सकते हैं शब्द रहेगा, उसमें हिंदी रहेगा, जीके से, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो टाइप होता है उस पर नंबर से बनता है, नंबर का पैटर्न दिया रहेगा, उस पर हमें लगाना होता है। इस पर हमने कंप्लीट एक जो वीडियो होता है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है, आप जाके उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जो तीसरा होता है जैसे कोडिंग डिकोडिंग का आप सवाल देखे होंगे, उस आधार पे आपका होता है। तो इसमें 3 टाइप का सवाल बनता है। तो चलिए तो हम देखते हैं इसमें कि इसमें विषम कौन होगा, दौड़ना होगा कि कूदना होगा कि उछलना होता है कि धकेलना होता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे दौड़ना, कूदना, उछलना, ये जो तीनों जो एक्टिविटी हो रही है ये जो हम स्वयं कर सकते हैं। धकेलने का प्रयास होता है कि जो दूसरे के द्वारा धकेल दिया गया हो या हम किसी दूसरे को धकेलेंगे, तो जो ये एक्टिविटी है ये दूसरे पर भी निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों एक जैसे, ये आपका अलग है, क्योंकि विषम बताना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। और आते हैं दूसरा सवाल पे हम बात करते हैं। दिया है 174, 87, 29। ये एक तरह से क्या लग रहा है, एक सेट का सवाल है। इसे हम कहते हैं सिमिलर सेट कहते हैं। ठीक है, सिमिलर सेट। पहले के एग्जाम में इस पे सवाल बहुत कम मिलता था। अभी तक हमने जितना एनालिसिस करवाया है, आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, एसएससी का, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, सीपीओ, उसमें आपको इस पर एक सवाल जरूर मिलेगा। ये एक तरह से देखेंगे सादृश्यता या जिसे कहते हैं एनालॉजी का ही ये टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये कैसे हो पाएगा। अगर आप देखेंगे जो बड़ा नंबर नहीं है, हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर लेके आने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग हुआ है। जो 29 देख रहे हैं ना, अगर 29 क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 87 मिलेगा। और इस 87 में क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 174 मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि इससे यहाँ तक आने में हमें 3 का मल्टीप्लाई और इससे यहाँ तक आने में आपको कितना, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए 22 तियां 66 होता है, क्या 92 आया तो ये सही हो पाएगा, नहीं सही हो पाएगा। ठीक है सर जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 42 दूना 42 तियां कितना होता है, 42 तियां करेंगे तो 4 गुणे 3 करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आया है। फिर इसके बाद बात करेंगे 4 3 12, 126 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं सही होगा। 92 दूना तिया करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ये भी नहीं सही हो पाएगा। डी तो डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि 72 जानते हैं, 72 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, आया भी है। 7 3 21 216 और 216 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 432 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा सही होगा, आपका डी सही होगा। दूसरे का कौन सा आंसर हो गया, डी हो गया। देखिए ना, 2 तरह का सवाल बहुत इजी है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ऐसे सवाल को आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं ना। तो तीसरा देखिए सवाल दिया गया, ये आपका क्या है, ये आपका है नंबर सीरीज से सवाल है। इसमें दिया है कि 93 से ये 95, 95 से 98, फिर 103, 110, फिर यहाँ पे क्या आएगा। आपको हमने इसमें भी नंबर सीरीज में भी कुछ पैटर्न बताए हैं। इसमें आप देखेंगे तो एक होता है जो मेथड होता है, जिससे हम आंसर लेके आते हैं, तो गुणा करके प्लस या माइनस होता है, या भाग दे के प्लस या माइनस होगा। दूसरा मेथड होता है स्टेप रूल होता है। अगर यहाँ पे हम स्टेप रूल लगाएंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखेंगे 7 हो जाएगा। ये आपको दिखेंगे एक अच्छे सीरीज, देखिए 2 3 5 7, ये क्या है आपका, ये अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या कितना आएगा आपका, 11 आएगा। तो अब इसमें 110 में 11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 121।
तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका 121 आएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक, तो 121 आ गया। तो इस पे भी आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाके तो बहुत सारे जो कि पैटर्न के सवाल बनते हैं, करीब करीब 15 पैटर्न का सवाल बनता है और 4 मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये नंबर सीरीज का है। तो इसी प्रकार देखिए एक नंबर सीरीज का सवाल और दिया गया है, दिया है 17, 1300, फिर 1311, 117, फिर 75। तो देखिए दिमाग लगाइए, कुछ दिख रहा होगा आपको, सोचेंगे कि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन लगाए कि डिवीजन लगाए कि प्लस माइनस क्या करें, लेकिन आप मन की आंखों से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 17 खाली देखिए 17 क्या है, ये आभास संख्या है, ये 13 क्या है, आभास संख्या है। तो आभास संख्या का पेयर रखा गया है। इसी प्रकार देखिए 13 11 का पेयर है, इसी तरह 11 7 का पेयर है, ये 7 5 का है। तो वही विकल्प आपका सही होगा जिसमें क्या रहे आपका जो आभास संख्या का पेयर हो। तो देखिए 48 हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है कट जाएंगे, ये भी आपको कट जाएंगे, जो 3 से कटेगा 9, ये भी नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 तो है, इसमें नो डाउट। इसमें देखिए 5 3 ये दोनों क्या है आभास संख्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 53, मतलब 5 3, और ये आभास संख्या नहीं है क्योंकि 3 से ये 9 डिविजिबल है, कट जाएगा। ठीक है, वो भाजक हो सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो 4 का सी हो गया। तो मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए आप अगर इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो आगामी देखिए 2 से 3 एग्जाम है, एक आपका है एसएससी जीडी है, दूसरा यूपी पुलिस का भी कांस्टेबल के पोस्ट पे ढेर सारे वैकेंसी आने की संभावना है। तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को क्या करेंगे, लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या होगा, 11 का जो संबंध दिया है 1326 से, और उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। ये कौन सा टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है एनोलॉजी का है। ठीक है, एनोलॉजी का है, और इसमें भी हमने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें भी हमारे सवाल बनते हैं। तो देखिए 11 से 1326 कैसे हुआ है, तो बस आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए वहां पे वर्ग। ठीक है, या तो घन। अब 11 का अगर घन करेंगे कितना मिलेगा, 11 का घन करेंगे तो आपको मिलेगा 1331 मिलेगा। ठीक है, 1331 किसका घन है, 11 का। अब इसी में हम -5 करेंगे तो कितना आएगा, 1326 आ जाएगा। ठीक है, 1326 मैच हुआ कि नहीं। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 9 का घन करेंगे और -5 कर देंगे। 9 का घन करेंगे हमारा होता है 729 होता है, -5 करेंगे तो 724। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 724 आ जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? तो चलिए हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए 4 फिगर दिया गया है और इसमें आपसे क्या पूछा है कि वर्गीकृत करना है, वर्गीकरण करना है, यहाँ पर विषम बताना है। तो आइए ध्यान दीजिए इसको हम कैसे लगाएंगे। आप देख रहे हैं एक बाहर जो है, फिर इसके अंदर एक और इमेज या एक चित्र बना हुआ है, एक बाहर है फिर एक बना है, इसी तरह बाहर और एक, फिर बाहर अंदर दोनों बना है। अगर आप नोटिस करेंगे भुजाओं पर, जब भी है तो भुजाओं पर देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। अंदर देखते हैं 1 भुजा, 2 3 4 5 6, मतलब बाहर वाला 5 है, अंदर वाला 6 हो गया है। इसमें देखते हैं बाहर वाला 1 2 3 और अंदर वाला 4। ठीक है, बाहर वाला 4, अंदर वाला 5। ठीक है, मतलब बाहर से एक अंदर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया आपका, वृत्त बन गया। वृत्त में कोई भुजाएं होती है, नहीं सर नहीं होती हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि 3 एक जैसे हैं और जो लास्ट वाला है ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है आपका अलग है। ठीक है, तो आज का सेशन तो आपको एकदम मजा आ गया होगा, हमें तो यही लगता है, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो आप दौड़ते हैं उनको लगाने के लिए। आप लगाइएगा, और भी क्वेश्चन है तो अगले वाले टॉपिक पर हम दिल्ली कांस्टेबल पे और भी सवाल लेके आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आगे भी हम जारी रखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको आगे की जो तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हम वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।